अरे फनी, ये क्या हो रहा है यार? किसी कॉमिक कैरेक्टर की तरह तो क्यों रो रहा है? मैं किसी कॉमिक कैरेक्टर से कम थोड़ी हूँ। तू सच में ना एक बड़ा कैरेक्टर है। अब बताएगा भी क्या हुआ? अरे आज सुबह 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 क्या? मैं जब स्टूडियो आ रहा था, हाँ, मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया और उसमें 10,000 कैश पड़ा था। फनी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन गलती ना तुम्हारी है। अरे यूपीआई के जमाने में इतना कैश कौन कैरी करता है? मुझे ये रुपी की जानकारी तो है, लेकिन ये यूपीआई क्या होता है गणी? तुम मेरा दोस्त होकर तुम्हें यूपीआई नहीं पता? हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तू मेरा दोस्त होकर यूपीआई नहीं जानता। हाँ, वैसे मेरे जैसे कई लोग हैं जो यूपीआई नहीं जानते। बहुत नहीं, तभी तो बोल रहा हूँ भाई, यूपीआई आजकल सबसे ट्रेंडी है। ट्रेंडी? तो इसके बारे में हमारे टॉक ऑफ द टाउन में हमारे दोस्तों को बताना। हाँ, क्यों नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड वॉश, और ये है हमारी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग सीरीज टॉक ऑफ द टाउन। मैं हूँ बानी और मैं हूँ फनी, और हम चलाते हैं बातों की चक्कर गिन्नी, और हम आपको बताने वाले हैं कैसे बना यूपीआई ट्रेंडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक पेमेंट पोर्टल है जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहां हम मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक ही ऐप की मदद से लिंक कर सकते हैं और मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अरे भाई, वंदे भारत एक्सप्रेस क्यों भगा रहा है? जरा आराम से समझाना हमारे फ्रेंड्स को कि यूपीआई क्या होता है। ओह सॉरी। अच्छा, एक बात बता फनी, हाँ, तू यूपीआई यूज नहीं करता, राइट? हाँ, तो अगर तुझे किसी को पैसा भेजना हो हाँ, या शॉपिंग करनी हो हाँ। तो क्या करता है? मैं तो बैंक में जाता हूँ, एटीएम से कैश निकालता हूँ और बस दे देता हूँ। सिंपल। बस यही तो डिफरेंस है। यूपीआई के बिना तुझे अभी भी बैंक या एटीएम तक जाना पड़ता है कैश निकालने के लिए, लेकिन यूपीआई होने से तू बस अपने फोन में एक ऐप के जरिए घर बैठे बैठे किसी को भी पैसा भेज सकता है और शॉपिंग भी फोन से ही कर सकता है। जब कोई भी बैंक जाता है और उसको ट्रांजैक्शन करना होता है तो उसे कई सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है, जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, बैंक का आईएफएससी कोड वगैरह वगैरह, और ये हर बार भरना पड़ता है। लेकिन यूपीआई के जरिए बैंक तुमसे बस एक ही बार ये सारी इंफॉर्मेशन पूछ लेता है। एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस रेडी हो जाता है और तुम्हारा एक एक्सक्लूसिव आईडी बन जाता है, जिससे तुम अपने स्मार्टफोन से घर बैठे बैठे कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। किसी को भी पैसा भेजना हो या रिसीव करना हो, तुम्हें जरूरत होती है तो बस अपने स्मार्टफोन, यूपीआई आईडी और सेम यूपीआई ऐप की। बस आप फोन से ही किसी को पैसा सेंड और रिसीव करने के साथ साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। भाई, ऑनलाइन शॉपिंग तो समझ गया कि फोन से हो जाएगी, पर जब हम किसी शॉप पर जाते हैं तो क्या हर शॉप वाले से उसका फोन नंबर मांगते रहेंगे पेमेंट करने के लिए? नहीं, किसी नंबर की जरूरत नहीं होती। जितने भी शॉप ओनर्स या सेलर्स हैं, बैंक उनकी अकाउंट डिटेल्स लेकर एक क्यूआर कोड जनरेट कर देता है। क्यूआर मींस क्विक रिस्पांस कोड। यह हर एक का अपना यूनिक कोड होता है, जिसे बायर अपने फोन से स्कैन करके पेमेंट कर सकता है और पैसा सीधा सेलर के अकाउंट में जाता है। नो कैश रखने का डर, ना छूटने का टेंशन। वाह 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 वाह, ये बहुत ही सही है यार। अगर पर्स में कैश ही नहीं तो चोरी भी नहीं। करेक्ट। आज छोटी सी चाय की टपरी हो या सब्जी वाले की दुकान या फिर मॉल में ब्रांडेड स्टोर से शॉपिंग करनी हो, हर जगह क्यूआर कोड मौजूद है।
जानता है फनी? हाँ, आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम जी राजन ने 2016 में यूपीआई लॉन्च किया था और तब से ये इंडिया का सबसे पॉपुलर प्रेफर्ड पेमेंट मोड है, फिर चाहे P2P हो, P2E, हाँ, यानी पर्सन टू पर्सन हो या P2M, पेमेंट टू मर्चेंट। बिल्कुल सही, पेमेंट टू मर्चेंट। यूपीआई की वजह से ही आज की डेट में इंडिया में 75% पेमेंट डिजिटली होने लगा है और ये वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा है। जनवरी 2017 में जहां यूपीआई ट्रांजैक्शंस बस 0.45 करोड़ था, वहीं जनवरी 2023 में ये 804 करोड़ तक पहुंच गया। एनपीसीआई के डेटा के मुताबिक 2017 के फाइनेंशियल ईयर में यूपीआई के थ्रू रिकॉर्ड 60 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए गए, जिनकी वैल्यू करीब 100 ट्रिलियन रुपीस थी। जब इसकी शुरुआत हुई तो किसी को भी यकीन नहीं था कि इंडिया डिजिटल पेमेंट कर भी सकेगा कि नहीं। सबको शक था, इवन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को भी। पर इंडिया ने सबको गलत साबित कर दिया और डिजिटल पेमेंट्स में इंडिया सबसे आगे निकल गया। हाँ, अरे भाई, लोग हमें हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, इंडिया वालों का हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हाँ, हाँ हाँ दिख रहा है, इसलिए तूने आज 10,000 रुपीज गवाए हैं। लेकिन तुम मुझे ठीक से बता, अगर किसी को यूपीआई आईडी क्रिएट करना है तो वो कैसे करेगा? हाँ, ये पूछा ना सही सवाल तूने, तो ध्यान से सुन। सबसे पहले अपने फोन में प्ले स्टोर से कोई भी यूपीआई पावर्ड ऐप डाउनलोड कर लो। ये ऐप है पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, टाटा न्यू एक्सेट्रा। फिर उसमें अपनी पर्सनल डिटेल्स भर के रजिस्टर कर लो। रजिस्टर होने के बाद तुझे अपने बैंक अकाउंट को उस ऐप से लिंक करना होगा। इसके लिए अपनी अकाउंट डिटेल्स जैसे कि नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच डिटेल्स, ये सभी उसमें फिल करना है। इसके बाद बैंक से तेरे पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। उसे कंफर्म करने पर तेरी यूपीआई आईडी जनरेट हो जाएगी और तू कहीं भी पेमेंट कर सकेगा। इसकी खास बात यह है कि एक ही ऐप में तू कितने भी बैंक अकाउंट्स लिंक कर सकता है। अब जिसके पास भी सेम यूपीआई आईडी होगा, उससे तू आराम से पैसा भेज सकता है। इतना ही नहीं, इसमें स्कैनर भी होता है जो दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करने के काम आता है। आज करीब 100 बैंक्स और 20 थर्ड पार्टी पेमेंट्स पार्टनर्स या ऐप है जो यूपीआई पेमेंट फैसिलिटीज ऑफर करते हैं। लेकिन सबसे पॉपुलर पेमेंट पार्टनर्स है पेटीएम, गूगल पे और वॉलमार्ट का बनाया हुआ फोन पे। वाह भाई वाह, ये पेमेंट सिस्टम अगर इतनी आसान और पॉपुलर है तो इन्हें हर फील्ड में एक्टिव हो जाना चाहिए, राइट? हाँ, बिल्कुल सही। इंडिया का पेमेंट इकोसिस्टम 2014 के बाद से काफी एडवांस हो चुका है। देश के किसी भी रिटेल आउटलेट्स, किराना स्टोर, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए यूपीआई है तो बिल पेमेंट्स के लिए बीबीपीएस यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम है। अब फोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन बिल, गैस बिल, वाटर बिल सभी एक ही ऐप से किए जा सकते हैं। एक और पेमेंट सिस्टम है द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम NETC, जो टोल प्लाजा पर पेमेंट के लिए होता है। इसका रिसेंट इन्वेंशन है फास्टैग, जो हमारी गाड़ी के फ्रंट स्क्रीन पर लग जाता है और फोन से कनेक्टेड होता है। ये एक प्रीपेड सर्विस है और टोल प्लाजा पर पहुंचते ही अमाउंट अपने आप डिडक्ट हो जाता है। इस सिस्टम की वजह से तो टोल प्लाजा पर लाइन लगनी बंद हो गई है। हाँ भाई, आप तो सही कह रहा है। मैंने देखा है अब टोल गेट पे गाड़ियाँ फराटे से निकल जाती है, बिल्कुल समय नहीं लगता। हाँ, चल तुझे कुछ तो समझ में आया। इन सभी सिस्टम की तरह एक और बड़ा सिस्टम है नाच। नाच है दिल के नाचो नाचो है के। अरे ये क्या कर रहे हो यार, ये नाच क्यों रहे हो? अरे तूने ही तो बोला नाच नाच नाच। अरे कर दी ना फनी वाली हरकत। अरे नाच का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये एक पेमेंट सिस्टम है जिससे गवर्नमेंट DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जुड़े सभी पेमेंट्स कर, चाहे वो पीएम किसान स्कीम हो या वृद्धा पेंशन योजना, सभी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा पहुंचता है इस नाच सिस्टम के जरिए। तू जानता है पीएम किसान योजना के तहत
इसी के थ्रू अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच में 8.3 करोड़ किसानों को डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा गया। वाह वाह वाह, यानी बीच में मीडिएटर्स का कोई नेक्सस नहीं, डायरेक्ट पैसा उनके खाते में। वाह वाह वाह, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। जी हाँ, पूरी तरह से। वैसे अब मैं तुझे जो चीज बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तो गर्व से तेरा सीना 56 इंचेस का हो जाएगा। अच्छा, वो क्या बात है? आरबीआई ने यूपीआई को इंटरनेशनल कर दिया है। इंटरनेशनल? हाँ, क्रॉस बॉर्डर लिंकेज के थ्रू अब यूपीआई सिंगापुर, भूटान और यूएई में भी एक्टिव है। हियर इट इज कॉल्ड यूपीआई पे नाउ। ये पेमेंट टू मर्चेंट सिस्टम ऑलरेडी इन कंट्रीज में काम कर रहा है। इंडिया में हो रही G20 देशों की मीटिंग में आए हुए इंटरनेशनल डेलीगेट्स आराम से आज यूपीआई पे नाउ को यूज करके इंडिया में शॉपिंग कर रहे हैं। वाह दोस्त, सच में प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए। जो देश कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि इंडिया डिजिटल पेमेंट सिस्टम को समझ ही नहीं सकता, आज वही इंडिया का डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं। भाई कमाल है, कमाल कमाल कमाल। सही कहा, लेकिन अभी टारगेट अधूरा है। अच्छा, वो कैसे भला? देख, यूपीआई को क्रिएट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया का अपना एक इंडिजीनियस पेमेंट सिस्टम हो, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से इंडियन नहीं है। यानी अभी सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट गूगल पे या फोन पे से होते हैं। जीपे का मार्केट शेयर है 35% और फोन पे का 47%, दोनों को मिला के 82%। लेकिन ये दोनों ही कंपनीज इंडियन नहीं है बल्कि अमेरिकन है। यूपीआई पूरी तरह से इंडियन तब होगा जब हम यूपीआई पेमेंट करने के लिए अपना खुद का एक ऐप यूज करेंगे, जैसे कि टाटा न्यू या भीम यूपीआई। बात तो सही है गनी, हम इतना तो कर ही सकते हैं ना हमारे देश के लिए, क्यों दोस्तों? बिल्कुल करेंगे, और तू भी देर ना कर, अपने फोन पर फटाफट यूपीआई एक्टिवेट कर ले, ताकि तेरी जेब कभी भी कटे तो नुकसान ना हो। हाँ, मैं अभी करता हूँ। फनी, हाँ? जरा घड़ी पर नजर डाल, अब चलने का टाइम हो गया है। अरे हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आज की यूपीआई से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन? तो आप भी छोड़िए कैश की झंझट और कर लीजिए यूपीआई से कोलैबोरेशन। टॉक ऑफ द टाउन हमेशा बताएगा क्या है ट्रेंड घर। तो देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल माइंड वॉर्स। टिल देन, मी बनी एंड मी हनी सेइंग चाओ चाओ। जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए। खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies, और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा। So what are you waiting for? Download the app now.